हेलो फ्रेंड्स। जिस दिन त्योहार होता है तो घर में बहुत सारा काम होता है, ये सबको पता है। और कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक घबराहट सा बना रहता है कि ये काम कैसे होगा, पूरा कब ख़त्म होगा, फिर हम त्योहार कब और कैसे मनाएंगे। यही सारी चीज़ें सबके मन में टेंशन बना रहता है। और हम लोग ना सुबह से ही घर के काम पे लग जाते हैं, एक एक करके निपटाने में कि आज त्योहार है तो घर पूरी तरह से साफ़ हो जाए। इसी प्रकार की तैयारी में लग जाते हैं। और मैं किस तरीके से अपने घर को व्यवस्थित रखती हूँ, त्योहार हो या बाकी टाइम, और घर के काम भी बहुत सही समय पे निपटा लेती हूँ और घर भी साफ़ रहता है। और त्योहार भी, मैं छोटा त्योहार हो या बड़ा से बड़ा त्योहार हो, मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ ना यही टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ कि अपने घर के काम के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ मैं त्योहार कैसे मनाती हूँ। और कुछ लोग ना पूछने भी लगते हैं कि अकेले ये सब काम कैसे आप मैनेज करते हो, ये सब काम कैसे हो जाता है। तो आज यही सब जो मैं तरीका अपनाती हूँ, टिप्स, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नंबर एक, सबसे पहले क्या होता है ना, जिस दिन त्योहार हो, बाकी टाइम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिस दिन त्योहार हो उस दिन कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ जाएं। और मैं तो जिस दिन त्योहार रहता है ना उस दिन पूरा मतलब कोशिश करती हूँ ज़्यादा सुबह उठने की। डेली का बात नहीं करती हूँ क्योंकि बाकी टाइम ना आगे पीछे हो जाता है। पर जिस दिन त्योहार है उस दिन तो बहुत सारा काम रहता है, छोटा छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है सुबह उठें। जैसे त्योहार में अगर हम थोड़ा ज़्यादा और जल्दी उठने की कोशिश करते हैं और जल्दी उठ भी जाते हैं ना, तो यहीं से काम हमारा शुरू हो जाता है। नंबर एक, सबसे पहले सुबह उठें। फिर उसके बाद नंबर दूसरा होता है सफाई का, क्योंकि कोई भी त्योहार होता है, अगर घर साफ़ नहीं है, मन साफ नहीं है, पूरी तरह से सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, तो त्योहार मनाने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे चीज़ें होती हैं घर का सामान व्यवस्थित और सफाई। और जब घर साफ रहता है ना तो मन हमारा ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। कहीं भी देखते हैं ना तो बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे ना, कहीं अगर गंदा होता है और अगर मेहमान आ जाएं या कि त्योहार हो तो कितना चिड़चिड़ापन, गुस्सा, टेंशन आता है ना। तो उसी मन की मैं बात कर रही थी कि मन भी पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। सफाई के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे अच्छाई भी होती है। अगर घर साफ़ है तो बहुत मन को शांति मिलता है और घर के लोग भी जितने सारे होते हैं ना वो बहुत खुश होते हैं। और सफाई से ही तो लक्ष्मी आती है। तो नंबर दूसरे पे आता है सफाई। और सफाई कब होगा, जब हम थोड़ा जल्दी उठेंगे, उसके बाद ही घर पूरी तरह से क्लीन होगा। फिर उसके बाद हम त्योहार की जो भी सारी तैयारी करना होगा ना वो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर जैसे ही सुबह उठे, फिर उसके बाद घर पूरी तरह से साफ़ हो गया। फिर आता है खाना बनाना। सबसे ज़्यादा हम औरतों का टाइम लगता है किचन में। त्योहार हो, अदरवाइज कोई भी दिन हो, कोई भी टाइम हो, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में। जैसे किचन में सुबह चाय नाश्ता, फिर खाना, फिर बर्तन वगैरह, फिर चाय नाश्ता, फिर खाना, फिर रात की तैयारी, यही सब चलता रहता है। तो त्योहार में कोशिश करें कि अगर सुबह जल्दी से काम निपटता है ना, फिर उसके बाद किचन में काम होता है खाना का। अगर किसी के फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, अगर एक दो लोग भी फैमिली में होते, कितने भी होते हैं, पर जो भी तैयारी और जो भी तरीका होता है सब तो वैसे ही करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है, तीसरा है खाना बनाना। तो इसका भी ना, जो भी खाना बनाने का तरीका हो ना, बहुत जल्दी से अपना के और खाना बना लें। त्योहार की मैं बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद आता है चौथा नंबर होता है बच्चों। कोई भी त्योहार होता है ना, तो जैसे अगर हम साफ़ सुथरे हुए, फिर अगर हम तैयार होते हैं, उससे कहीं पहले हमको बच्चों को तैयार करना पड़ता है। कहीं अगर आना जाना हुआ या कि त्योहार हुआ तो सबसे पहले तो हमको बच्चों को ही तैयार करना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुद उत्साह और खुशी। और वो नए कपड़े अगर हम लोग लाए हैं तो वो बार बार निकालते हैं और बोलते भी रहते हैं कि मम्मी पहनाओ।
जल्दी से मुझे तैयार करो। तो त्यौहार के दिन सबसे पहले बच्चों को तैयार करना, फिर उसके बाद हम लोगों का और तैयारी में ही बहुत सारा टाइम जाता है। तो अगर किचन का काम जैसे ही जल्दी निपटेगा तो फिर हम अच्छे से तैयार हो पाएंगे, और नहीं कभी ऐसा होता है ना, भाग भाग के करना पड़ता है, तो कहीं कुछ रह जाता, कहीं कुछ रह जाता। और ये आप लोगों को ना मैं अपना खुद का टिप एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, जो भी मैं तरीका अपनाती हूँ एक घरेलू महिला घर का काम निपटाने के बाद किस तरीके से अपना घर मेंटेन करती हैं बच्चों फैमिली के साथ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चौथा होता है बच्चों को जल्दी तैयार करें, फिर त्यौहार की तैयारी। फिर उसके बाद आता है जैसे त्यौहार में भी कई सारे जैसे अलग अलग त्यौहार होते हैं। अभी तो आपको पता ही है कि मेरे वीडियो में ये दिवाली की तैयारी चल रही है, और ये सुबह का पूरा रूटीन है। ये देखिए सुबह मैं जल्दी उठ के और घर का जो बिखरा पड़ा था ना, क्योंकि जब स्कूल की छुट्टी मतलब चालू हुई थी उसके बाद ही मैं घर की सफाई में लगी थी। 3-4 दिन में हालांकि मेरे घर की सफाई बहुत अच्छे से कोना कोना हो गया था। और जिस दिन त्यौहार था ना दिवाली के दिन, उस दिन ज़्यादा नहीं, हॉल में झाड़ू पूरे घर में जैसे अच्छे से झाड़ू पोछा, और पोछा मैं एक एक कोने पे लगाई थी। जैसे टीवी वगैरह कहीं भी कुछ भी चीज़ होता है ना, तो इतने काम रखी थी। तो यहाँ पे ये देखिए त्यौहार में जैसे दिवाली हो या कहीं कोई भी त्यौहार हो, फिर उसकी तैयारी में हम लग जाते हैं। और कोशिश करें कोई भी त्यौहार हो ना, तो उसके एक दिन पहले थोड़ा बहुत तो जितना हो सके उतना काम निपटा लें, और उस दिन ना ज़्यादा सफाई का या काम ज़्यादा ना फैलाएं। पूरे घर में पोछा झाड़ू और क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से पूरे कोने कोने में जैसे हम पोंछ देते हैं ना, दरवाजे वगैरह टीवी वगैरह कुछ भी, और किचन। फिर उसके बाद फटाफट नहा के फिर सारी चीज़ें तैयारी करना, इकट्ठे रखना। तो वही तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरी तरीके से मेरी तैयारी हो गई थी, और जितना हो सका था ना उतना ही मैं कर पाई थी, क्योंकि एक के बाद एक काम होता जाता है ना, तो जितना हम लोगों से हो सकता है उतना ही करें, क्योंकि फिर अपने तबीयत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं, मैं किस तरीके से तैयारी कर लेती हूँ, और अकेले घर का काम पूरा, फिर उसके बाद बच्चों का स्कूल, जो भी त्यौहार के साथ साथ सब कुछ देखना पड़ता है। तो जब हमारा घर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, फिर उसके बाद जब हम त्यौहार मनाते हैं ना, तो सच में बहुत ही मन को खुशी और बहुत आनंद शांति मिलती है। और कहीं भी एक एक चीज़ का कोई कुछ भी कोना हो, कुछ भी होना, जब साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद तैयारी करना, जैसे दिवाली का ही पहले ही दोपहर में घर का काम भी करते जाएं, उसके बाद दिया वगैरह जो भी रहता है ना, तो धीरे धीरे करके उस चीज़ का भी जब हम तैयारी कर देते हैं, तो एंड टाइम में जब हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं उस टाइम पे ज़्यादा काम नहीं बचता। और नहीं तो जब हम इकट्ठा काम करने बैठ जाते हैं, जैसे दिवाली की अगर पूजा की ही मैं बात करूं, तो दोपहर से ही मैं धीरे धीरे करके तैयारी कर रही थी इकट्ठा। मतलब शाम को ये नहीं रखी कि कलश बनाओ, फिर मतलब दिया तैयार करूं, कुछ भी कुछ रंगोली बनाओ, ये सब मैं इकट्ठा नहीं की थी। दोपहर से ही कुछ रंगोली बनाना भी है, कुछ कलश तैयार करना है, जो भी पूजा की सामग्री थी थाली तैयार कर ली, और जो भी मेन मेन चीज़ें थी ना वो सब मैं इकट्ठा ला के एक जगह पे रख ली, और उनको दोपहर में ही शाम को मतलब 3-4 बजे के लगभग में पूरी तरह से रेडी कर दी। क्योंकि जब त्यौहार होता है ना उस दिन, फिर जिस टाइम पे हमको पूजा करना रहता है उसी टाइम पे अगर हम तैयारी करते हैं ना, तो जो पूजा का मुहूर्त होता है, त्यौहार का टाइम होता है, वो पूरा निकल जाता है। फिर उसके बाद बस फटाफट हम लोग तैयार हो गए, ये देखिए। और दिवाली का जो दिन था, दिवाली हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए, और तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गया, घर का कोना कोना भी साफ़ है, और दिवाली भी हम लोग बहुत अच्छे से मनाए। और ये देखिए तैयारी भी बहुत बढ़िया हो गई थी, रंगोली से लेके दिया से लेके माता जी का पूजा से लेके जो दिवाली का लाइटिंग वगैरह, आपको मैं क्या क्या बताऊं, एक एक चीज़ जो भी होता है ना पूरी तरीके से तैयारी हो गया, और फिर दिवाली मन गई। ये देखिए कहीं भी आप देखेंगे ना दिया से पूरी तरह से सजावट है,
और घर भी पूरी तरह से साफ़ है। और जो चीज़ लाना है, जो चीज़ बनाना है, वो सब किचन से पूरा घर का काम, खाना पीना पूरा हो गया था। और एक से एक पकवान भी बनाई थी, एक से एक अच्छा जो भी सामान था वो सब कुछ मैं बनाई थी। और बच्चे भी खुश हैं और पूरी फैमिली जो है बहुत खुश है। तो कुछ इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक अपनाएं तो घर का काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होता है। जैसे सुबह उठना, फिर सफाई करना, फिर उसके बाद खाना पीना बनाना, फिर उसके बाद बच्चों का देखभाल, फैमिली का देखभाल, फिर अपना तैयारी, फिर उसके बाद त्यौहार मनाना। यही कुछ मेरा टिप्स था। कैसा लगा मेरा टिप्स आप लोग वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा हो सकता है थोड़ा ये वीडियो लेट पहुंचे आप तक, तो उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये देखिए, दिवाली के दिन ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिंपल ही तरीके से तैयार हुई थी। और सिंपल तरीके से तैयार होना ही मुझे बहुत पसंद और बहुत अच्छा लगता है। कैसी लग रही